यहाँ अतीक अशरफ कत्ल की जांच का मामला है, जिसमें जुडिशियल कमीशन एक बार फिर से प्रयागराज पहुंचा है। कल से अपनी जांच को फिर से आगे बढ़ाएगी कमीशन की टीम केस से जुड़े हुए कुछ दीगर लोगों का भी बयान दर्ज कर सकती है। कमीशन की जांच अब आखिरी पड़ाव में है, जल्दी सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो आपको बता दें कि इस केस में बहुत तब्दीली आने वाली है, क्योंकि अतीक अशरफ कत्ल केस की जो जांच का मामला है वो जुडिशियल कमीशन एक बार फिर से उसे लेकर प्रयागराज पहुंच रहा है। कल से अपनी जांच को फिर से आगे बढ़ाता हुआ कमीशन नजर आएगा और कमीशन की टीम केस से जुड़े हुए कुछ दीगर लोगों के भी बयान दर्ज कर सकती है। और आपको बता दें कि कमीशन की जांच अब आखिरी पड़ाव पर है और इसके साथ ही जल्द ही सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अतीक अशरफ कत्ल केस से जुड़ा हुआ ये मामला है। एक बार फिर से जो जांच कमीशन है वो प्रयागराज पहुंच रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जो जांच है वो अपने आखिरी पड़ाव पर है, आखिरी मरहले में। ऐसे में जो अहम जानकारियां अभी जुटानी है जांच कमीशन को, उसके लिए प्रयागराज पहुंच रही है टीम और इस केस से जुड़े कुछ दीगर लोगों से भी यहां बातचीत हो सकती है, उनके बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि अतीक अशरफ को पुलिस की कस्टडी में मौत के घाट उतार दिया गया था कुछ लोगों के जरिए, और जिस तरीके से उनका कत्ल किया गया था इस बात को लेकर पहले ही वो कई बार अंदेशा जाहिर कर चुके थे। और अब इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद गुफरान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। मोहम्मद गुफरान, आपसे जानना चाहेंगे, जो जुडिशियल कमीशन प्रयागराज पहुंच रहा है, अभी क्या क्या चीजें ऐसी रह गई हैं जिस पर एक बार फिर से जुडिशियल कमीशन प्रयागराज में सरगर्म नजर आ सकता है? देखिए, अतीक और अशरफ की जो हत्या है वो 15 अप्रैल को हुई थी और उसके तत्काल बाद सरकार ने इस पूरे हत्याकांड की जांच न्यायिक आयोग से कराने का फैसला लिया था, जिसमें 3 जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं हाई कोर्ट के, और इसके अलावा इसमें एक रिटायर्ड डीजीपी और एक जो है जिला जज, कुल 5 सदस्यीय जो टीम है वो न्यायिक आयोग के तौर पर जांच कर रही है इस पूरे मर्डर मिस्ट्री के वजह जानने को लेकर के कि किस स्तर की यहाँ पर कहाँ लापरवाही हुई, कहाँ पर चूक हुई, क्या खामियां रही इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में। तो अभी शुरुआती दौर में हमने देखा था कि तमाम जो लोग रहे जिनके कस्टडी में अतीक और अशरफ थे, उनके बयान दर्ज हुए, पुलिस वालों के दर्ज हुए, मेडिकल स्टाफ के बयान दर्ज हुए, कई मीडिया कर्मियों के भी बयान इस पूरे मामले को लेकर के दर्ज हुए। लेकिन अभी ये जो जांच है वो उसका सिलसिला अभी लगातार जारी है और एक बार फिर से जो न्यायिक आयोग की टीम वो प्रयागराज पहुंची है। सर्किट हाउस में न्यायिक आयोग की टीम ने अपना ठिकाना बनाया है और ये माना जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ और लोगों के बयान हो सकते हैं। हालांकि वो बयान किसके दर्ज होंगे, उस बयान दर्ज होने के पीछे की वजह क्या होगी, ये अभी फिलहाल साफ नहीं है, क्योंकि न्यायिक आयोग का मामला है वो। लेकिन एक बार फिर से न्यायिक आयोग का प्रयागराज पहुंचने से इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कुछ और लोगों के बयान दर्ज होंगे और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच पूरी करके न्यायिक आयोग की जो टीम है इस पूरी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप सकती है। जी। और ये भी मोहम्मद गुफरान कहा जा रहा है कि जांच जो है अपने आखिरी पड़ाव पर है। बिल्कुल, देखिए 15 अप्रैल 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इस पूरे घटनाक्रम की जो जांच है वो अंतिम पड़ाव में है। खास करके न्यायिक आयोग की जो टीम है उसका जो जांच है, जांच का जो दायरा है, हमने देखा था कि तमाम पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज हुए थे, उन पुलिस कर्मियों के जिनकी कस्टडी में अतीक और अशरफ थे, साथ में मेडिकल स्टाफ जिन्होंने पीएम किया था, पोस्टमार्टम किया था। और इसके पहले अतीक और अशरफ को जब कस्टडी दी गई थी तो कस्टडी के दरमियान जो लीगल फॉर्मेलिटी करने वाले वकील थे, खास करके अतीक अहमद के वकील, उनके बयान को लेकर के भी न्यायिक आयोग ने बुलाया था। हालांकि जो अतीक के वकील थे उनका बयान नहीं दर्ज हो पाया था और ऐसे में इस बात की बहुत हद तक उम्मीद है कि कल इस पूरे मामले में अतीक के जो वकील हैं उनके बयान भी दर्ज हो सकते हैं। और इसके बाद ये इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो जांच का जो लिमिटेशन है वो खत्म करके न्यायिक आयोग जो अपनी रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप देगी। इस बात की बहुत हद तक उम्मीद है कि ये जो जांच है अब अंतिम दौर में है। हालांकि न्यायिक आयोग का ये मामला है, अभी ये जांच की सत्ता कहाँ तक पहुंची है ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरीके से शुरुआती दौर में जांच हुई है, तमाम लोगों के बयान दर्ज हुए हैं और उसके बाद एक लंबे अरसे के बाद वापस प्रयागराज न्यायिक आयोग के पहुंचने से इस बात की
पूरी उम्मीद है कि चलिए देखना होगा जब कमीशन यहाँ पर पहुंचेगा, जुडिशियल कमीशन किन किन लोगों के बयान दर्ज करता है इस केस में। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गुफरान आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।